अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी सज़ा निज़ाम इंसाफ और पुलिस तफ्तीश के मुँह पर तमाचे जैसी थी, मगर वो सज़ाए मौत सुनाए जाने के बाद भी नहीं रोई थी। अलबत्ता जब उसे जेल में भी बदचलन और चालू लड़की के नाम से पुकारा जाने लगा तो वो रोई थी, और इस कदर ज़्यादा रोती थी कि आंखें हर वक्त लाल रहती थीं। मगर रोने की वजह से आंखों में उतर आने वाली सुर्खी को भी उसकी हवस की इंतहा करार दिया जाता था। ये कहानी है कराची की एक नौजवान लड़की परवीन काज़मी की, जो इस वक्त जेल में अपनी सज़ा काट रही है। परवीन काज़मी का ताल्लुक़ एक मुहाजिर ख़ानदान से था, जिसमें परवीन के सिवा उसकी 5 बहनें और एक भाई तनवीर भी था। भाई चूँकि वालिदैन का अकलौता बेटा और बहनों का अकलौता भाई था, लिहाजा सबका बेहद लाडला था, और इसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। उसने बुरी सोबत में उठना बैठना शुरू किया और बुरे काम करने लगा। वालिदैन को उसकी शिकायत अक्सर मिलती रहती, मगर वो नज़रअंदाज कर देते या फिर कह देते जवान खून है, छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। वालिदैन की इसी चीज़ ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया, अब महल्ले के बच्चों से लड़ने झगड़ने लगा और बुज़ुर्गों से बदतमीज़ी करने लगा। सब महल्ले वालों ने मिलकर उसके वालिदैन को बताया कि उसे लगाम डाली जाए, मगर उसके वालिदैन ने भी अब भी कोई ख़ास कदम न उठाया। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों पर चूँकि उसे कोई ख़ास रोक टोक न थी, लिहाजा वो आगे बढ़ता गया, और एक दिन गली में खड़ा होने मना करने पर उसकी तलख कलामी गली ही के एक नौजवान अनवर से हुई, और उसने पास पड़े लोहे के राड मार मार कर अनवर को जान से मार डाला। मगर उसके वालिदैन ने बजाय उसे कानूनी तौर पर सज़ा दिलवाने के अब भी उसे बचाने का फ़ैसला कर लिया, और मरने वाले पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसकी हमारी बेटी परवीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो हमारी बेटी से मिलने के लिए आया हुआ था कि हम लोग मौके पर पहुंच गए, जिस पर मेरी बेटी ने उसे धक्का देकर साइड पर किया। धक्का लगने की वजह से अनवर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और दीवार से टकरा कर नीचे गिरा। उसके बाद हमारी बेटी ने हमारे सामने ख़ुद को पारसा साबित करने के लिए उसके सर में डंडों के वार करना शुरू कर दिए, और वो जान से ही मर गया। पुलिस ने आकर परवीन को गिरफ्तार कर लिया। बदचलन होने और कत्ल के जुर्म में उसे जेल भेज दिया। मैं ही वो बदनसीब परवीन हूँ जिसकी बलि चढ़ाकर अपने लाडले बेटे को बचा लिया गया, और मैं बेगुनाह होते हुए भी कसूरवार बनकर जेल आ गई, क्योंकि पुलिस वालों ने भारी रिश्वत के एवज़ मुझे कातिल करार देकर मेरे वालिदैन की बात को सच मान लिया था। आज मैं भी जेल में कैद हूँ और मेरा लाडला भाई भी जेल में पहुँच चुका है। मेरे भाई ने अपने ही वालिदैन को फ़कत इसलिए कत्ल कर दिया था क्योंकि वालिदैन के पास उसे नशा ख़रीदने की खातिर देने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। उसने तैश में आकर वालिदैन को कत्ल कर दिया, और अब कोई ऐसा नहीं था जो एक और बेटी को बलि चढ़ाकर उसे बचा लेता। अब इंशाअल्लाह उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा, और मैं यहाँ ही उम्र कैद काटते काटते मर जाऊँगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सुना आपने, एक नाफरमान बेटे को सज़ा से बचाने के लिए वालिदैन ने अपनी ही सगी बेटी को बलि का बकरा बना दिया। मेरी तमाम वालिदैन से हाथ जोड़कर गुजारिश है, खुदा के लिए अगर आपका बेटा नाफरमान है तो उसको पहले सीधे रास्ते पर लाएं, ताकि किसी की बहन बेटी को उसकी भेंट ना बनाएं। मैं सब सुनने वालों से गुजारिश करता हूं कि अपनी औलाद का ख़ास ख्याल रखें। अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी सरज़नश करें, ताकि वह दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।